ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड आईपीओ के कंप्लीट डिटेल्स जैसे आईपीओ के डेट्स, कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, कंपेटिटर एनालिसिस एक्सेट्रा आप इस वीडियो से जान पाएंगे। इस तरह की डिटेल वीडियो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेंगे, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। ब्लू जेट हेल्थ केयर एक स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर इंग्रेडिएंट्स एंड इंटरमीडिएट्स कंपनी है जो दूसरी इंडियन और मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज को नीश प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। कंपनी 1968 से बिजनेस में है और सीडीएमओ यानी दूसरे फार्मा कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी का स्ट्रेंथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है। ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी इन हाउस बनाती है जिससे कॉस्ट और क्वालिटी दोनों कंट्रोल एंड इफेक्टिव है। 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बनाती है: कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स, हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स एंड फार्मा इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स APIs। कॉन्ट्रैक्ट इंटरमीडिएट्स इमेजिंग और स्कैन्स में यूज किए जाते हैं। स्वीटनर फूड्स, पर्सनल केयर, बेवरेजेस, कन्फेक्शनरी, फार्मा इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। फार्मा इंटरमीडिएट्स और API CDMO बिजनेस का पार्ट है। ये दवाइयां बनाने में यूज होते हैं और दूसरी इनोवेटर फार्मा कंपनीज को सप्लाई होते हैं। कंपनी का ऑलमोस्ट 75% रेवेन्यू यूरोप मार्केट से आता है। इन लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स कंपनी ने 39 देशों में 400 से भी ज्यादा कस्टमर्स को इनवॉइस किया है। करंटली ब्लू जेट की महाराष्ट्र रीजन में 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। ब्लू जेट जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है वो ग्लोबली एक राइजिंग इंडस्ट्री है। इसके कारण है हेल्थ केयर पर स्पेंड होने वाले बजट में इंक्रीज, राइजिंग लाइफस्टाइल डिसीजेस, बढ़ता इनकम लेवल, डिमांड फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। The global contrast media formulations industry highly concentrated है with 4 players having approximately 75% of global sales. इनमें से 3 players Blue Jet के customers हैं। Industry is expected to grow at a CAGR of 6 to 8% between 23 and 25. इस इंडस्ट्री का टोटल साइज है about $5.9 billion। सिमिलरली हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स का मार्केट साइज $3 billion है और अगले 5 साल में 6 to 7% एनुअल ग्रोथ की संभावना है ड्यू टू शिफ्टिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, हाई रेट ऑफ डायबिटीज एंड कमर्शियल डिमांड। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो ब्लू जेट का रेवेन्यू ओवर पास्ट 3 इयर्स इंक्रीज हुआ है बाय 37% इन FY22 एंड 5.47% इन FY23। प्रॉफिट इंक्रीज बाय 37% इन FY22 एंड डिक्रीज बाय 11.8% इन FY23। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हेल्दी 22% था एंड ROCE वाज 32% इन FY23। FY24 जून क्वार्टर में रेवेन्यू 24% अप जंप हुआ फ्रॉम करस्पॉन्डिंग क्वार्टर इन प्रीवियस ईयर, व्हाइल प्रॉफिट जंप 58% इन जून क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आइए कंपनी के कोर स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। ब्लू जेट को कॉन्ट्रैक्ट मीडिया इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग में 20 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। कंपनी एडवांस्ड और क्रिटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है और वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मीडिया मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करती है। ये कंपनीज हैं GE हेल्थ केयर, ग्यूरबेट ग्रुप, बार्को इमेजिंग। ब्लू जेट नीश प्रोडक्ट्स बनाती है जहां बैरियर टू एंट्री बहुत हाई है, व्हिच मींस दे डू नॉट हैव मच थ्रेट फ्रॉम कंपटीशन। ब्लू जेट के अपने क्लाइंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं। इसके अलावा ब्लू जेट अपने क्लाइंट्स के साथ एनुअल और मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती है जिससे उनका रेवेन्यू और कैश फ्लो प्रेडिक्टेबल होता है। इनफैक्ट कंपनी का 70% सेल्स एनुअल और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से आता है। ब्लू जेट की R&D कैपेबिलिटीज डिफरेंशिएटर है जिसकी वजह से कंपनी ने इन हाउस 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट डेवलप किए हैं ओवर द लास्ट 50 इयर्स। इसके अलावा कंपनी सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कमिटेड है। अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को एनर्जी एफिशिएंट बनाने, कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने के लिए इनिशिएटिव भी लिए हैं। Global contrast media formulation market had a market size of $5.9 billion in terms of moving annual turnover for June 23. The market is expected to grow at a CAGR of 6 to 8% between the calendar years 23 and 25. बिजनेस के मेन रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जियोग्राफिक कंसंट्रेशन का रिस्क है, यानी बिजनेस यूरोप एंड US मार्केट पर डिपेंडेंट है जो कि हाईली रेगुलेटेड मार्केट है। Any changes in regulation can impact the business. ब्लू जेट के 3 सबसे बड़े रॉ मटेरियल सप्लायर्स चाइना, नॉर्वे और इंडिया में है। जियोपॉलिटिकल रीजन से रॉ मटेरियल डीले या प्राइस इंक्रीज कंपनी के फिनिश प्रोडक्ट सप्लाई को इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी सर्टेन गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम्स का बेनिफिट ले रही है। अगर ये इंसेंटिव्स कम हुए या बंद हो गए तो कॉस्टिंग और रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है। आईपीओ 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ओपन है। टोटल इशू साइज है 840.27 करोड़ और ये 100% OFS यानी ऑफर फॉर सेल इशू है। इस इशू का प्राइस बैंड 329 से 346 रुपीज है और इस इशू का लॉट साइज 43 शेयर्स है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 1 नवंबर और डीमैट क्रेडिट डेट 3 नवंबर है। आईपीओ में फ्रेश इशू नहीं है।
हेंस आईपीओ के फुल प्रोसीड्स कंपनी के पास नहीं जाएंगे बल्कि सेलिंग शेयर होल्डर को मिलेंगे।